हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब स्टडी चैनल्स में। आज हम फिर से एक बार दो वीडियो लगातार बनाने के बाद फिर तीसरी बार आपका सेक्शन सी के ग्रामर के क्वेश्चंस कुछ लाए हैं। लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं जो हमने आपको पिछले बार पढ़ाए थे। उसमें आपको समझाए थे कि अगर वो क्वेश्चन आए तो आए, अगर दूसरे क्वेश्चन आए तो कैसे उस पर आधारित कर सकते थे। लेकिन आज के जो कुछ 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, टोटल सेक्शन सी से 10 क्वेश्चन, मात्र 10 मिनट से भी कम समय लगेगा, 10 मिनट। लेकिन वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने ही आने वाले हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, अब बस ये वही प्रश्न जो कल आपको सुबह जैसे 2 बजे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, 2:30-3 बजे जैसे आपका ग्रामर सेक्शन सी का टाइम आएगा, आप लोग तुरंत उसको हल कर लेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन सचमुच करें, ये साधारण क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, पहले आप लोग देखिए, कल पेपर देने जाइए, उसके बाद आप लोग जरूर बताइएगा ये पेपर में क्या यह प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका सेक्शन सी से आएगा, एक करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में देखना है ना कि उसमें से कौन सा गलत है। इसमें का 3 जो होगा वो सही होगा, 3 सही होगा। 3 में से नहीं, 4 है तो 4 में से 3 सही होगा। एक कौन गलती है, कौन गलती है वही बताना है ना, इसमें कौन गलती है। तो ध्यान से देखिए, जो आपका ये पहले देख लीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, तीनों को देखिए। ये है आपका इमोलेशन माने होता है बलिदान, इमोलेशन माने होता है आपका बलिदान, और ये आपका स्पेलिंग बिल्कुल सही है, IMMOLATION। इमोलेशन माने होता है बलिदान। दूसरा आपका है इनक्रोजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय माने जिसका संशोधन न किया जा सके, इसका भी स्पेलिंग एकदम सही है। तीसरा इसका इलेजिबल माने अपात्र माने जो पात्र न हो, इसका भी स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सही है। जो आपका पहला है, यहाँ पर आपका ए दिया है, यहाँ पर आपका ई होना चाहिए। और यही जो आपका पहला है वही गलती है। यही इसी का स्पेलिंग क्या है, अघात होता है हिंदी इसकी, लेकिन उसमें स्पेलिंग इसका ई होता है, ए नहीं होता है। आपका पेपर में आएगा ना, ऐसे भी याद कर लेना कि जो पहला था वही क्या था, गलत था। देख लेना जी हाँ ऐसे मीनिंग आ रहे हैं कि नहीं, और उसका पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए आपका दूसरा प्रश्न आएगा सिनोनिम्स। दूसरा सिनोनिम आपका एक ही दे रहा हूं, 2 पूछा था, उसमें से एक ही करना था, लेकिन एक ही को करना है। रिपोज जो रिपोज माने होता है रेस्ट, रिपोज माने होता है आराम करना, आराम करना के और सिनोनिम क्या हो सकता है, रेस्ट माने आराम करना, रेस्ट मीन्स आराम करना। उसका एक और आपका रिलैक्सन मीन्स भी होता है आराम करना। दोनों में से कोई एक इसका सिनोनिम हो जाएगा। बिना देर किए हुए एंटोनिम्स देखिए। इंसोलेंट का एंटोनिम पूछ रहा है। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीजी, इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीजी, चाहे बदतमीज माने जो किसी के बात को न मानता हो, इंसोलेंट माने बदतमीज। बदतमीज का एंटोनिम माने जो सभ्य हो, तो सभ्य की अंग्रेजी आपकी क्या होती है, पोलिटी मीन्स होता है आपका सभ्य, पोलिटी माने सभ्य। तो इंसोलेंट का आप बिना सोचे हुए पोलिटी लिख देना, एंटोनिम पोलिटी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आएगा, सेम यही क्वेश्चन आएगा, द पुअर इज वेरी माइजरेबल। और इसमें कह रहा होगा ना कि इसमें क्या गलत है, गलत है कि पुअर गलत है कि इज गलत है कि वेरी गलत है कि माइजरेबल गलती है। माने इसमें से क्या गलत है आपको वही छांटना है। कौन शब्द इसमें से गलत है उसको कह देना है कि हाँ यहाँ पर यह गलत प्रयोग हुआ है, इसका यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, गरीब लोग तो बहुवचन हो गए, गरीब लोग आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल वर्ब लेता है, तो यहाँ से इज न होकर के आपका आर हो जाएगा, इज न होकर के आपका
आर हो जाएगा। और यहाँ पर इज शब्द ही क्या है, गलत है। उसके आपके हो सकता है कि 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से इज रहेगा, लिख देना कि हाँ इज ही क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर सेड टू द बॉयज हैव यू रिटेन लेटर। ये नरेशन का क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम यही आएगा। कैसे कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, यहाँ पर कंजक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पर टेंस चेंज करेंगे, पर्सन चेंज करेंगे। देखिए ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज करते हैं सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस इंटरोगेटिव में है तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो आपका द टीचर आस्क्ड का हो जाएगा द बॉयज, द टीचर आस्क्ड द बॉयज। कंजक्शन के रूप में जब इंटरोगेटिव फर्स्ट हो तो इफ या वेदर, तो इफ का यूज करेंगे, वेदर का तो यूज कंडीशन में करते हैं जब दो, जैसे जैसे तुम चाय लोगों की काफी, तो वहां पर वेदर का होता है, बाकी सब में इफ का ही होता है। तो इफ हो गया। अब इसको असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। तो यहाँ पर यू है ना, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार द बॉयज लिखा है ना, अगर बॉय होता तो ही लगा देते, लेकिन द बॉयज नहीं, द बॉय ही होगा। द टीचर सेड टू द बॉय ही होगा, है ना, द बॉय ही होगा। तो यहाँ बॉयज नहीं होगा, तो यहाँ पर द बॉय लिख दिया जाए, चाहे ही लिख दिया जाए, द बॉय उचित होता है, लेकिन चलिए ही भी सही है। ही हाइड तो चेंज हो जाएगा हाइड में, ही हाइड। अब क्या, रिटेन तो होगा ही, लेटर है तो लेटर का लेटरे हो जाएगा, लेटर का लेटर ए हो जाएगा। द टीचर द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ ही हैड रिटन लेटर। यही आपका क्वेश्चन आएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, कुछ नहीं तो याद भी कर लीजिएगा, जिसको समझ नहीं है याद कर लेना, यही आएगा। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 क्वेश्चन थे, 2 नरेशन के क्वेश्चन थे, दोनों में से एक ही को करना था। ये भी है, इसमें से देखिए जो आसान हो आप कर लेना। द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। ये तो सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर कैप्टन था ना, कैप्टन आया था, लेकिन पिछले वीडियो में सेम क्वेश्चन आया था यही वाला। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, तो ये आपका एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय। द प्लेयर एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय। राइटिंग में मत जाना, तुम सुंदर राइटिंग लिखना, हम ऐसे समझा रहे हैं जल्दी जल्दी में। द प्लेयर एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय, द प्लेयर एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय। अब देखिए यहाँ पर कंजक्शन का यूज करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कंजक्शन आपका दैट लगेगा, दैट। यहां से आपका इंटरोगेशन, एक्सक्लामेटरी वर्ड है ना, इसको हटा देते हैं, इसको वी सब्जेक्ट के अनुसार, द प्लेयर है ना, द प्लेयर बहुवचन, दे हो जाएगा, दे। हैव का क्या हो जाएगा, हाइड ऑन द मैच। अब देखिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। देखिए सिंपल में इसको चेंज करना है कि ही वर्कड हार्ड, वह कठिन कार्य किया, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, फिर भी वह का अच्छा मार्क नहीं पा सका था। तो देखिए ध्यान से, इसको सिंपल में चेंज करना है। सिंपल का मतलब कि उसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आफ्टर वर्किंग हार्ड, कठिन कार्य करने के बाद भी, आफ्टर वर्किंग हार्ड। अब यहां से लिख दीजिए इसको का कि ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। वह कठिन, आफ्टर वर्किंग हार्ड, कठिन कार्य करने के बाद भी, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छा नंबर नहीं पाया। ये आपका एक ही सब्जेक्ट और आपका यहाँ पर एक ही फाइनाइट वर्ब। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि हु हैज ब्रोकन द चेयर, पासिव वॉइस से एक ही क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन था, यही जो आया था। द हु हैज ब्रोकन द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी है। यहां से हु को तो बाय हुम में चेंज कर देते हैं पासिव वॉइस बनाते समय, बाय हुम के बाद सब्जेक्ट का नहीं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना, तो बाय हुम हैज क्या द चेयर, और उसके बाद से हैज तो हैज बीन में चेंज होता है ना, तो हैज बीन, बाय हुम हैज द चेयर बीन। ये ब्रोकन बचा है आपका, क्या हो जाएगा, ब्रोकन। ये आपका आंसर हो गया, पॉसिव वॉइस बन गया इसका। देख लेना, समझ लेना कैसे किया जा रहा है। बस मात्र 8 क्वेश्चन तो हो गए, 2 ही क्वेश्चन और है, बहुत आसान क्वेश्चन वो भी।
अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधी महान, संसार के, दुनिया के महान नेताओं में से एक थे। गांधी जी दुनिया के महान नेताओं में से एक थे। इसको पॉजिटिव डिग्री में करना है, मतलब ग्रेटेस्ट को केवल ग्रेट में चेंज करना है। मतलब बहुत सारे महान नेता थे, उसमें से महात्मा गांधी भी एक थे। चाहे कुछ ऐसे नेता थे जो महान थे और उसमें से गांधी जी भी महान थे। तो लिखेंगे ए फ्यू से बना दिया जाए, ए फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड, ए फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड, और फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड, कुछ ऐसे नेता थे जो संसार में क्या थे, एज ग्रेट एज महात्मा गांधी जी। महात्मा, अच्छा केवल गांधी जी थे ना, उसका मतलब नहीं, महात्मा गांधी जी। और यहीं आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया कि अ फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। कुछ ऐसे नहीं नेता हैं जो महात्मा गांधी के जैसे महान हैं, अर्थात महात्मा गांधी भी महान हैं। अब देखिए आपका 10वां और अंतिम क्वेश्चन, श्योर और शोर, यही 2 सेम मीनिंग है। मैंने उच्चारण तो इसका सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है और इसको अपने शब्दों में प्रयोग करना है। ये श्योर माने होता है आपका खट्टा, श्योर माने होता है आपका खट्टा, श्योर माने आपका होता है खट्टा। अब देखिए इसको पहले क्या करना है, इसको पहले अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आज जो शोर होता है ना, SORE, उसका मतलब होता है घाव। एक शोर का मतलब घाव, एक शोर का मतलब खाटा, खाटा का इसको सेंटेंस में प्रयोग करना है, श्योर को सेंटेंस में प्रयोग करना है। देखिए लेमन्स आर श्योर, लेमन्स माने नींबू, आर माने होते हैं, अश्योर माने खट्टा, नींबू खाटा होते हैं। ये एक सेंटेंस में प्रयोग हो गया। और यहाँ से देखिए वी हैड सोर ऑन और हैंड्स, वी हैड माने हमारे थे, सोर्स माने घाव, ऑन माने पर, और माने हमारे, हैंड्स माने हाथ, हमारे हाथ पर घाव थे, हमारे हाथ पर घाव थे। इस शोर का मतलब घाव हो गया और इस शोर का मतलब क्या हो गया, खट्टा हो गया। इसको सेंटेंस में भी प्रयोग किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया। इस वीडियो को अंत तक वीडियो को देखना अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना। देखिएगा आपके कल पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। धन्यवाद।